Hey guys, welcome one and all on English Plus. Dear aspirant, यूपी टीजीटी इंग्लिश 2021 का पेपर हुआ है। आज हम उसी पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ पार्ट नंबर 3। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। प्रेसिडेंट ने उसे गवर्नर अपॉइंट किया। सब्जेक्ट क्या है? प्रेसिडेंट है। गवर्नर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम एंड गवर्नर। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको बनाना है पैसिव, तो पैसिव बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। अपने देश को कौन प्रेम करना नहीं चाहेगा? सिंपल सा डिफिनीशन है, हर कोई अपने देश को प्रेम करना चाहेगा। दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू। भाई उन्हें क्यों आपके द्वारा ब्लेम किया जाए? बनाना एक्टिव वॉइस में, वाई शुड यू ब्लेम देम हो गया। नेक्स्ट वन इज द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। याद रखिए, यूपी में जब से टीजीटी पीजीटी का एग्जाम चला हुआ है, ये लाइन तो तकिया कलाम बन गई है। एक नंबर ले जाओ सभी फ्री में, एक नंबर नहीं 1/4 नंबर ले जाओ सब फ्री में। क्यों? क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन की लाइन दी गई है। तो मिल्टन साहब ने सब पे मेहरबानी कर दी है, तो एक आप पे भी हो जाती है। एक अगला है, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अच्छा मिलेगा, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन था। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए ग्रेड का क्वेश्चन। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जब 1798 में लिरिकल बैलेट्स आता है, उसके बाद आपका प्रिल्यूड आता है, तो वर्ड्सवर्थ जो हैं लिखते तो हैं ही पोएम ढेर सारी। तो एस.टी. कॉल्डिस साहब जो थे, जब वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम आती है प्रिल्यूड, तो एस.टी. कॉल्डिस साहब बड़े खुश हो गए, यार हमारा दोस्त कितना अच्छा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो एस.टी. कॉल्डिस ने विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा में कि इतना अच्छा ये पोएट है, ये जीनियस है, उसकी प्रशंसा में उन्होंने सिवलिन लिव्स लिखा। एस.टी. कॉल्डिस ने क्या लिखा? सिवलिन लिव्स लिखा 1817 में। लेकिन बाद में इसी का नाम चेंज करके उन्होंने लिख दिया टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ये पोएम है किसकी है? एस.टी. कॉल्डिस की है, लेकिन इसका ओरिजिनल टाइटल था सिवलिन लिव्स। बाद में 1834 में इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, और जब इसका नाम चेंज किया गया, इनकी पोएम का नाम, तो इसका पोएम का नाम भी बहुत लंबा चौड़ा रख दिया गया, टू विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड ऑन द नाइट आफ्टर हिज रेसिटेशन ऑफ अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। ये पूरा टाइटल है। और अदरवाइज हम शॉर्टकट में बोलते हैं तो बोलते हैं टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें इन्होंने लाइन लिखा हुआ, देखिए इनकी जो लाइन है उसमें स्टेंजा नंबर जो 4 है, ओ ग्रेट बर्ड एर एट दैट लास्ट स्टेन डाइंग एट द एयर with steadfast you I viewed thee in the choir of ever enduring men. The truly great have all one age and from one visible space. तो इसी में लाइन आती है, क्या आती लाइन? एवर एंड्यूरिंग मैन। किसने लिखा है? एस.टी. कॉल्डिस ने लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में बताया गया है कि मार्क विच पार्ट ऑफ द एरर, किस पार्ट में गलती है। देखिए इसमें बी वाले पार्ट में गलती है, सभी लोग आप प्रयास कर लीजिएगा। ये देखिए पेट्रार्कन सॉनेट की स्कीम क्या होती है। देखो याद रखो, अब्बा अब्बा सड़े सड़े। पेट्रार्कन मॉडल जो है ये कौन सा है? इटालियन मॉडल को ही हम लोग पेट्रार्कन मॉडल कहते हैं। तो इटालियन मॉडल या पेट्रार्कन मॉडल एक ही है। इसका सिंपल सा फार्मूला है अब्बा अब्बा सड़े सड़े। क्या है? अब्बा अब्बा सड़े सड़े। और स्पेंसरियन क्या होता है? ए बी अब सड़सड़, ए बी सी डी ई एफ, सॉरी हाँ शेक्सपियर का ही होता है, ए बी सी डी ई एफ जी। लेकिन स्पेंसर में डबल ई बाद में आता है। देखो शेक्सपियर में डबल जी आता है, स्पेंसर में डबल ई आता है। ए बी अब बक बक, ए बी बी सी सी डी ई, ये होता आपका स्पेंसरियन। तो यहाँ कौन सा आपका हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। 92 आपका कंप्लीट हो गया। 93 लिसेंडर इज अ कैरेक्टर। देखो लिसेंडर कैरेक्टर कहाँ पर है? सभी लोग जानते हैं, आ मिडसमर नाइट ड्रीम में है। ईजीएस की लड़की जो है हर्मिया,
अब उससे विवाह करना चाहता है। तो किस में है ये, आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो एक बढ़िया सी कॉमेडी है, किसकी, विलियम शेक्सपियर की। 94 विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन दियर। देखिए जब से टीजीटी पीजीटी का फॉर्मेशन हुआ है ऐसे क्वेश्चन कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। एक मिल्टन साहब का वो क्वेश्चन अभी आया था, दूसरा ये 10,000 सी आई एट अ ग्लैंस, मैंने 10,000 लोगों को देखा एक बार में। तो सभी लोग जानते हैं इतना बार देख लिया जब झूठे बोल रहे हैं, दैट इज हाइपरबली, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। नेक्स्ट वन आपका आ जाएगा, देखो नोबेल में आप एम एच अब्राहम पढ़िए, एम एच अब्राहम का सीधे लाइन पेपर सेट करने वाले ने दे दिया है। प्रोज फिक्शन होता है, लिटरेरी फॉर्म भी होता है, जिसमें प्लॉट भी होता है, कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन नहीं होता है। चलते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 96 पे। इसमें आपको चेंज करना है, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपका हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं 97 नंबर पर चलते हैं। 97 नंबर एम एच अब्राहम की ही लाइन दे दी गई है, डायरेक्टली उठा के वही पैसे डाल दिया गया है। देयर से डिफर फ्रॉम द ट्रीटीज, सही होता है एकदम। ऐसे प्राइमरी डिस्कस, ये भी सही है। ऐसे सब्जेक्ट सही है, लेकिन जो फॉर्मल ऐसे होता है ना, ये पर्सनल नहीं होता है। फॉर्मल ऐसे जो होता है या क्या होता है, इम्पर्सनल ऐसे होता है। यहाँ छोटी सी उन्होंने गलती कर दी है। गलती क्या कर दी, आपको वही सही करना था। तो फॉर्मल ऐसे जो होता है इनफॉर्मल होता है, इसीलिए आप ध्यान रखिए। विशेष जानकारी के लिए आप एम एच अब्राहम उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको 98, 99 और 100 में देखते हैं। 98 का लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट आपका होता है वर्टिब्रेटा संघ, आप साइंस में पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट वन इज ऑमलेट। देखो ऑमलेट काफ़ी लोग खाते हैं, जो खाते हैं सभी लोग जानते हैं स्पेलिंग, नहीं जानते तो आज तो जान ही जाएंगे सभी हमारे दोस्त लोग, अधिकांश का सही भी होगा। वो ऑप्शन बी वाला सही होता है। कौन सा है, OMELETTE, ऑमलेट। नेक्स्ट आपका 100, लास्ट वाला आप देखते हैं। लास्ट वाले में क्या है, क्यूसाइन, जिसका मतलब होता है पाक संबंधी व्यवस्था। वो पाकिस्तान नहीं है, पाक संबंधी व्यवस्था मतलब रसोई संबंधी व्यवस्था जो होती है वो क्यूसाइन होती है, दैट इज लास्ट वन, इट इज़ द फोर्थ वन। आप सभी इसको समझ रहे होंगे 100 वाला। नेक्स्ट चलते हैं 101 पर चलते हैं। 101 पे देखिए बहुत फेमस बीमारी है, ऐसी बीमारी तो हमेशा एग्जाम में आती रहती हैं। वो कौन सी है आपकी बीमारी, डायरिया है। तो डायरिया बीमारी है, DIARRHOEA, डायरिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 102 में देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन पहले भी अभी आ गया है, उसमें लिखा था पेस्टोरल एलजी है, अब की बार लिखा हुआ नहीं है। समझिए एक नंबर तो आपको ऐसे फ्री मिल जा रहा है। एस्ट्रोफेल है, लिसिडस है, थेरेसिस है। अब देखिए इसमें कौन सा है कौन सा नहीं, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है भाई, लेकिन उस कन्फ्यूजन को हटाइए। देखिए एलजी में जैसे पर था पहले ओल्ड टाइम में, बुक ऑफ डचेस था, इन मेमोरियम टेंसन का आया हुआ था आर्थर हेलम के बारे में 1850 में। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बियर्स 1940 में आया था WH एडन का। एलजी ट्रेना कंट्री चर्चार्ड 1757 में टॉमस ग्रे का आया हुआ है। और देखिए इसी का एक फॉर्म ड्रज भी होता है। ड्रज जो होता है शॉर्ट होता है, ये लेस फॉर्मल होता है, ये किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसको संग करना होता है। जिसे शेक्सपियर का फुल फैथम 5 दाई फीदर लाइज था, विलियम कॉलिंस का अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बरलिन था। अब देखो इसी में एक थ्रिनोडी भी होता है, एक मोनोडी भी होता है। लिस्डस क्या है, एक मोनोडी है। आर्थर विलिस बिवेल्स, जिसमें वो अपने फ्रेंड के डेथ पर मौन करता है। और आर्थर हेडक्ला पर जो है थीसिस लिखा गया है, वो भी मोनोडी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा पेस्टोरल एलजी है। देखो स्पेंसर का जो एस्ट्रोफेल था किस पे लिखा हुआ था, सर फिलिप सिडनी पे लिखा हुआ था 1595 में। मिल्टन का लिसिडस 1638 में था। सैली का एडनाइस 1821 में था। और एर्नाल्ड का थीसिस, ये सभी के सभी क्या हैं, पेस्टोरल एलजी हैं। इसमें कौन सा नहीं है, एक एलजी तो है। क्यों, क्योंकि पेस्टोरल एलजी क्या होता है, ऑन द डेथ ऑफ अ शेफर्ड मानते हैं, ये जनरल सेंस पर, इसीलिए डी वाला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं 103 पर। शेक्सपियर की जो फर्स्ट फोलियो आई थी जिसमें 36 प्लेस थे, एक्सक्लूडिंग पेरिक्लीज द प्रिंस ऑफ टायर, इसको 1623 में जब आया था
तो इसको किसने एडिट किया था, एडिशन किसका था, वो था हेमिंस एंड कॉन्डेल का था। नेक्स्ट वन, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज। देखो मच एडो अबाउट नथिंग बहुत पहले आ जाता है, जो शुरुआत में आ जाता है, 1600 से पहले ही आ गया, 92-93 के पास पहुंच गया, अगर ये बहुत पहले आ गया। लेकिन टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, विंटर स्टे तो लास्ट फेज के हैं, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, केवल मच एडो अबाउट नथिंग हो जाएगा। फाल्डर, ये क्वेश्चन देखिए दोबारा आपको फ्री हिट मिल गया। फाल्डर कहाँ पर है, सभी लोग जानते हैं फाल्डर कहाँ पर होगा, फाल्डर जहाँ जस्टिस होगा वहीं फाल्डर होगा, मतलब वही फॉल्ट होगा जहाँ जस्टिस होगा। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलोन एलोन ऑल एलोन एलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। देखिए इसमें हमारे कुछ साथियों में कन्फ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं एसोनेंस होगा, कुछ लोग कहते हैं एलिट्रेशन होगा। विशेष जानकारी के लिए आप नेस्फेल और एम एच अब्राहम कंसल्ट कीजिए। देखो एलिट्रेशन क्या होता है ना, एलिट्रेशन में जो इनिशियल साउंड होता है उस पर स्ट्रेस करते हैं, और एसोनेंस जो होता है ओवल साउंड पर करते हैं। तो इस अवस्था में अगर एक दिया होता तो कोई डाउट नहीं होता। 2000 पीजीटी 2004 में भी क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ पर एलिट्रेशन को सही माना गया था, एसोनेंस उस समय ऑप्शन में नहीं था। लेकिन अगर मोर इम्फेक्टिकली देखा जाए मेरे हिसाब से तो एलिट्रेशन होना चाहिए। फिर भी आपको जो अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 107 पर। अब देखिए 107 पर एक बार दोबारा आ गया, एम एच अब्राहम के जो टेक्स्ट है, जो बुक है, उसी का डायरेक्टली उन्होंने लाइन उठा के रख दिया। और लाइन किसके बारे में, ये है केवल एसए के बारे में, दूसरे वाला ऑप्शन एसए, एम एच अब्राहम उठा के रख दिया। ध्यान रखो एम एच अब्राहम को जरूर रखो, एम एच अब्राहम, डेविड डेची, कॉम्पटन डिकेट, ई एलवर्ड, इन सबको आप हमेशा रखिए अपने पास में। ठीक, 108 में देखते हैं, यहाँ पर देखिए राउंड, राउंड क्या है, देखो डांस वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बतलाने वाला शब्द यहाँ क्या आया है, एडवर्ब आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, एम एच अब्राहम की एक दोबारा लाइन आ गई है, लिरिक, लिरिक के बारे में जब एम एच अब्राहम साहब बताते हैं तो उन्होंने जो बताया है, पेपर सेट करने वाले जो भी महोदय रहे होंगे, अच्छे ही रहे होंगे, पेपर अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, तो उन्होंने उठा के पूरा पैसे छाप डाला, एक तरफ से एकदम लिख डाला है। केवल उन्होंने एक गलती क्या कर दी जो आपके लिए सच्चाई बनेगी, 14 लाइन्स। देखिए जो सोनेट होता है ना, ये 14 लाइन्स का होता है, लेकिन एक तरह से लिरिक ही होता है। लिरिक में 14 लाइन्स नहीं होता, लिरिक का एक पार्ट होता है सोनेट, इसलिए यहाँ ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये भी एम एच अब्राहम में जैसे आप उठा के देखेंगे, कार्पे डीएम लिखेंगे, तो जैसे कार्पे डीएम में लिखेंगे बगल में लिखा रहेगा सीज ऑफ द डे, एम एच अब्राहम उठा के देख लीजिए, आपको डायरेक्टली वहाँ मिल जाएगा। ये लाइन तो हमको याद भी है, फिर भी बता देते हैं, आप सब भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं 111 पे आते हैं, 111 पे आते हैं, इसमें क्या हो सकता है, देखिए 111 भी एम एच अब्राहम की सीधे वही पैसे उठा के दे दिया है, ध्यान रखिए कुछ नहीं ना चेंज किया, उठा के पैसे दे दिया केवल। हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन हो गया, बायोग्राफी हो गया, कि बायोग्राफी जो है लेट 20 सेंचुरी से नहीं शुरू हुआ, ये ड्राइडन के सामने था, ये बिफोर बीसी भी था, मतलब शुरुआत से ही था, इसलिए 20 सेंचुरी में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले, देखो 112 वाला क्वेश्चन किसी को नहीं बताना है, और बर्थ इज बट अ स्लेव। जब से टीजीटी पीजीटी का एग्जाम शुरू हुआ ये क्वेश्चन हमेशा एकदम दिमाग में लगा रहता है। इमॉर्टलिटी वर्ड, इतना इमॉर्टल वर्ड है वर्ड्सवर्थ साहब का कि हमेशा कहीं ना कहीं दिमाग में घुसता रहता है। इमॉर्टलिटी वर्ड हो गया, टिंटन अबे हो गया, लंदन हो गया, ये ऐसी पोएम है हर किसी न किसी एग्जाम में आती हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत है भी नहीं। 113, देखो 113 में पढ़ेंगे, टू जेंटलमैन ऑफ बिरोना, ये जो होता है अर्ली एज में 1991-2 के आसपास लिखा गया, बहुत बहुत पहले लिखा गया था, एक बार आप देख लीजिएगा। तो अर्ली कॉमेडी है, याद रखिएगा, एकदम शुरुआत में लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली कॉमेडी के रूप में। और उसके बाद दूसरा नाम आता है आपका ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में देखिए एम एच ब्राउन उठा के दोबारा देखिए, एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टिव नैरेटिव, कैन नेबर भी, देखो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो फंसा दे रहा मामला, जिसपे आप नेबर आ गया, अगर नेबर ना होता तो शायद वो ना होता। एम एच अब्राहम में बी और सी वाला ऑप्शन डायरेक्टली दे दिया गया है, इसलिए बी और सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। और लास्ट में आप देखिएगा, सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवेल, इसलिए आपके कुछ दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकती है, आप पूरी तरह से इसको करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आप में देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन,
चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, इस ऑप्शन में चूज करना। देखिए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल, जिसको बुराई से दूर कर सके। बियॉन्ड करेक्शन, मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब अशोधनीय, जिसको हम सुधार ना सके। और नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, 118 वाला क्वेश्चन आपका है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, उम्मीद है सभी को होगा सही। इट वॉज वेरी जनरस ऑफ, जनरस के साथ में क्या लगता है, ऑफ लगता है। नेक्स्ट वन आपको देखिए, दाउ हैजेस्ट अ वाइस हुज लाइक द सी। अब देखो मैं क्या बता दूं, एक फ्री का नंबर है ये क्वेश्चन तो फ्री का है एकदम, क्योंकि वर्ड्सवर्थ साहब ने मिल्टन को डेडिकेट करते हुए एक पोएम लिखा, लंदन, जॉन मिल्टन पर लिखा हुआ था, लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ साहब का था। और याद रखिएगा ये लाइन जो दी गई है उसी की लाइन है, अभी बार आगे आया था, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, उसी का नीचे वाला लाइन यही वाला है। बताइए, मैंने कहा ना, आप केवल क्या पढ़ना है, आपको टिंटन अबे पढ़ना है, आपको टिंटन अबे के साथ इमॉर्टलिटी वोट पढ़ना है, लंदन पोएम पढ़नी है, केवल आपको 7-8 पोएम पढ़नी वर्ड्सवर्थ की, आपका अधिकांशता तैयार हो जाएगा उसी पोएम। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि किसके लिए लिखा गया है। पहली बार जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया तो मैंने सोचा यार ये तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन लिखा है रिटन फॉर, किसके लिए लिखा है, तो रिटन फॉर क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन। याद रखिएगा, पहली बार मैंने क्वेश्चन सॉल्व गलत किया था, इसका मतलब मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, इसलिए मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं 119 और 25 पे देखिएगा, बिल्डिंग है डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पहले क्या लगता है, ए या एन, तो संभवतः ए लग जाएगा, यूनिवर्सिटी पहले हो जाएगा ए। इट इज़ द टीचर्स एंड पुपिल्स, टीचर्स के बाद क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका, पुपिल्स हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे कुछ आपको वाक्य मिलते हैं, देखिए, परस्यूट ऑफ नॉलेज विच मेक्स, यहाँ पर देखो नॉलेज जो होता है ये हमेशा, आप इसको पहली बात याद रखिए, नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, इतना ठीक है ना, तो आप इसको मिक्स बना दीजिए उठा के, आप मिक्स बनाएंगे, मिक्स बनाएंगे, उम्मीद है आप मिक्स बनाने का प्रयास कीजिए। द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ द कंट्री है। जब लोग वहाँ से सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो नेशनल लाइफ को क्या करते हैं, वो लोग पा जाते हैं, हेल्दी करते हैं रूट्स को, और ऐसे अवस्था में दे आर द वेल स्प्रिंग ऑफ नेशनल अवेकनिंग। जब लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, लोगों के पास ज्ञान आता है, तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, अपने समाज को उठाने का वो प्रयास करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दे। और दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 124 में मूवमेंट्स होना चाहिए। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा आपने क्या सोचा है। When we give एजुकेशन, जब हम उनको शिक्षा देते हैं, अपने यहाँ के जो युवा हैं उनको शिक्षित करते हैं, वी स्टार्ट अ फर्मेंट ऑफ डिबेट, तो हम लोग उस पर डिबेट करना प्रारंभ, तो भाई जब लोग पढ़े लिखे होंगे ना, तभी तो अच्छे और बुरे पर डिबेट करना शुरू करेंगे। एंड डिस्कशन करते हैं, आप फर्स्ट, तो सबसे पहले किस पे डिस्कशन करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो सबसे पहले जो वहाँ पर इश्यूज़ हैं, उस समाज में जो इशू हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर वो डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। एक बार आप 124 एंड 125 को करने का प्रयास कर लीजिएगा। डियर पेरेंट, आप सभी हमारे साथ इतनी देर तक बने थे, आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे अभ्यर्थियों, एक बात याद रखिएगा, अभी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ में दिल्ली अधीनस्थ का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं इस बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता रहूँगा, आप अपने दोस्तों के मध्य में शेयर करने का प्रयास भी कीजिएगा। आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।